हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम एनिमल सेल और प्लांट सेल कंपेयर करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने सेल वाला चैप्टर पूरा वन शॉट में कंप्लीट करा था। आज हमारा कंपैरिजन है। वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे वीडियोस आपको जल्दी जल्दी मिले। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे वही है, आज का जो एजेंडा है हमारा एनिमल सेल और प्लांट सेल का है। तो एनिमल सेल जो है ना यूकारियोटिक है, प्लांट सेल भी यूकारियोटिक है। लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल नहीं होती है। और प्लांट सेल में ये देखिए, बाहर ग्रीन आउटर स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये आपकी सेल वॉल है, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और एनिमल सेल में डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो कर रही है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है। सेल वॉल एनिमल में हो, प्लांट में होता है, और क्लोरोप्लास्ट भी प्लांट सेल में होता है, जो कि एनिमल सेल में ये दोनों चीजें नहीं होती हैं। अभी इतना था, दोनों का काम क्या है, सेल को ग्रो करना, हेल्प करना, ये सब काम है। आगे हम बढ़ेंगे। ऑलरेडी हमने सेल चैप्टर में इसे समझा भी था। तो नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं अपने न्यूक्लियस की। तो सेम, ये रहा न्यूक्लियस इधर एनिमल सेल में, लेफ्ट साइड में एनिमल सेल है और राइट साइड में प्लांट सेल है आपका। तो आप देख पा रहे हो, प्लांट सेल में डबल बाउंड्रीज दिख रही है। तो आउटसाइड वाली सेल वॉल है और उसके इनसाइड वाली सेल मेम्ब्रेन है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस में डीएनए होता है, जो कि इंस्ट्रक्शन कैरी करता है, सारी सेल एक्टिविटीज को प्रॉपरली करता है। सेम प्लांट के लिए भी होगा। और हमने कल न्यूक्लियस अच्छे से समझा था, तो ऑलरेडी आप देख लेना जाके एक बार वो वाली वीडियो भी। अब हम बढ़ेंगे आगे। माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया दोनों में है। यहाँ देखिए, सॉसेज की तरह इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में सेम वही चीज है। एटीपी से क्या करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। प्लांट में भी सेम माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, क्योंकि यहाँ पे भी ये एटीपी के थ्रू एनर्जी बना रहा है और ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन को। ये देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया का बीच में फिगर है, ये एनिमल सेल में दिखा रखा है, ये प्लांट सेल में दिखा रखा है आपको। अब हम बात करेंगे अपने राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर दो तरह के होते हैं, स्मूथ और रफ। तो रफ वाले में राइबोसोम्स होते हैं, ये हमने वीडियो में पहले सेल वाले चैप्टर में करा हुआ है। तो दोनों राइबोसोम्स का काम, दोनों ही सेल्स में प्रोटीन बनाना है, जो कि एसेंशियल क्या है, सेल की ग्रोथ के लिए जरूरी है, रिपेयर करने के लिए, सेल के फंक्शन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं। और ये राइबोसोम्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, आगे देखते हैं। तो उससे पहले हाँ, हम देखेंगे गोल्गी apparatus। राइबोसोम्स के बाद हम देखेंगे गोल्गी apparatus। तो गोल्गी apparatus आपका पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल होता है, जो प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड्स और प्रोटीन बने थे, उनकी पैकेजिंग यहाँ पे होगी और उनको डिस्पैच यहाँ पे करेंगे। तो वह ये मॉडिफाई करेगा, सॉर्ट करेगा प्रोटीन को, लिपिड्स को स्टोरेज करेगा और उनको ट्रांसपोर्ट करेगा। सेम काम इसका प्लांट में भी है, कि ये क्या करेगा, प्रोटीन लिपिड्स को मॉडिफाई करेगा, सॉर्टिंग करेगा, उनकी पैकेजिंग करेगा और उन्हें आगे के ऑर्गेनल्स में भेज देगा। तो ये आपका जो है बीच में इसका गोल्गी apparatus का ये फिगर दिख रहा है आपको। ये दोनों में पाया जाता है, दोनों में ही इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें हमने देखा था कि राइबोसोम्स होते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही दोनों होते हैं, रफ वाला और स्मूथ वाला। तो रफ वाला आर से रफ, आर से राइबोसोम्स, मैंने आपको बताया था। तो राइबोसोम्स वही है, आपका प्रोटीन को डिलीवर कर रहा है, सेम आपका यहाँ पे भी प्लांट में भी कर रहा है। तो नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन का नेटवर्क होता है, आपको पता ही है, जो कि ट्यूब से कवर होता है। अब सेम आपका ये स्मूथ आ गया, रफ वाले में भी सेम था कि पूरे मटेरियल में थ्रू आउट द सेल ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है प्रोटीन को, रफ वाला। ठीक है। इसमें ऊपर ऊपर एक स्टड मटेरियल होता है, जिसको राइबोसोम्स बोलते हैं, बिल्कुल जड़ा हुआ होता है ऊपर। वो राइबोसोम्स ही प्रोटीन बना रहा था। सेम अब हम स्मूथ वाले में चलेंगे। स्मूथ वाला बिल्कुल स्मूथ होता है ऊपर से, कोई उबड़ खाबड़ सरफेस इसका नहीं होता है, जैसा कि हमने कल पढ़ा था। ये भी एक नेटवर्क मेम्ब्रेन है, जो कि ट्यूब्स और सेक्स से कवर रहता है। ये राइबोसोम के बिना होता है। स्मूथ वाले में राइबोसोम्स का कोई यूज नहीं है, स्मूथ वाले में राइबोसोम्स नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ लिपिड्स बनते हैं। ओके। इसका ये भी यही काम है, ये क्या कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है लिपिड्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, और डिटॉक्सिफाई करता है सेल को। ठीक है। और रफ वाला राइबोसोम्स बनाता है, जो कि प्रोटीन दे रहा है। आगे हम बात करते हैं वैक्यूल की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैक्यूल हमारा प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, बट प्लांट वाले में देखिए अब कितना बड़ा वैक्यूल है। प्लांट वाले में आप देख पा रहे हो वैक्यूल बहुत बड़ा है, एनिमल में बहुत छोटा सा वैक्यूल है। तो ये एक वेयर हाउस की तरह काम करता है, स्टोरेज रखता है, ये एक्स्ट्रा सप्लाई रखता है, जब इसको नीड होती है तो यहाँ से वो ले लेता है। तो वैक्यूल लाइक स्टोरेज अंटिल और वेयर हाउस, इट कीप एक्स्ट्रा सप्लाईज एंड वेस्ट अंटिल नीडेड। तो नीडेड जब होगी तो ये अपना यूज करवा देगा बाकी ऑर्गेनल्स को। यहाँ पे ही अपना क्या करेगा, एक वेयर हाउस की तरह वैक्यूल का काम होता है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। जबकि प्लांट में ये बहुत बड़ा होता है
और एनिमल में बहुत छोटा सा होता है। ये ध्यान रखना है, एनिमल प्लांट सेल का मोस्टली पार्ट वैक्यूल्स कवर करके रखता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन दोनों एक ही चीज है। तो ये मैंने बताया था आपको, एनिमल सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, उसके ऊपर एक और कवरिंग है सेल वॉल की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी वही है कि आपको अलाउ करेगा सेल के अंदर क्या भेजना है, सेल से बाहर क्या भेजना है, सेल को प्रोटेक्शन देता है, कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, और क्या चीजें सेल के अंदर भेजनी है और क्या चीजें सेल से बाहर भेजनी है, ये हमारा भेजता है। और ये बीच में आपको एक स्ट्रक्चर सा दिख रहा है सेल के अंदर, और इधर भी दिख रहा है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब हम यहाँ बात करते हैं कंपैरिजन की। तो सेल वॉल सबसे पहले देखेंगे, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, सपोर्ट देती है, एक्सेसिव वाटर इनटेक वगैरह से बचाती है सेल वॉल। और जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, एनिमल सेल जो है सीधा सीधा साइटोस्केलेटन पे ही डिपेंड करते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन पे डिपेंड करते हैं। क्लोरोप्लास्ट तो ये एनिमल सेल में होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि हमने कल पढ़ा था। और एनिमल सेल में फोटोप्लाज्म ओ क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। सेंट्रियोल्स ये प्लांट सेल में नहीं होते हैं। प्लांट सेल जो है सेल डिवीजन के लिए अपना अदर स्ट्रक्चर्स पर डिपेंड करते हैं, और जबकि जो एनिमल सेल होते हैं वो सेल डिवीजन के लिए अपना सेंट्रियोल्स पे ही डिपेंड करते हैं। लाइजोसोम्स रेयरली प्लांट सेल में होता है, क्योंकि ब्रेक डाउन करता है वेस्ट को थ्रू वैक्यूल्स, क्योंकि लाइजोसोम्स वैक्यूल्स जो होता है ना वो प्लांट सेल में पाए जाते हैं, सॉरी, लाइजोसोम्स जो है हमारे वो प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ओके, लेकिन लाइसोसोम्स प्लांट सेल में नहीं पाए जाते, वैक्यूल ही लाइसोसोम की तरह परफॉर्म करता है। और जो प्लांट्स एनिमल सेल है उसमें लाइसोसोम्स होता है, जो कि हम इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम रखता है, तो ये सभी वेस्ट को अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेता है। जबकि लाइसोसोम्स प्लांट में नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, समझ लीजिए बहुत कम से होते हैं, क्योंकि इसमें जो ये काम है ना डाइजेस्टिव एंजाइम वाला वो वैक्यूल्स कर लेता है। तो ये हमारा छोटा सा कंपैरिजन था, शॉर्ट वीडियो थी। तो ये हमने जल्दी से वीडियो में अपना प्लांट सेल और एनिमल सेल कवर कर लिया है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।